नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आज के सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट में लगातार दैविक संपदाओं की बात करते हैं, कैसे उन्हें विकसित किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज विषय कुछ दूसरा है। आसुरीय प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कैसे पहचानें? जीवन की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है। श्रीमद् भगवत गीता से बेहतर कोई शास्त्र, कोई पुस्तक, कोई ज्ञान मैं नहीं खोज पाया। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासरा न शौचम चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जिन्हें ये पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लक्षण हैं। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता जिनके आचरण में ना हो, जिन्हें कैसा आचरण करना चाहिए पता नहीं है और ना ही सत्य का वो पालन करते हैं, सत्य की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं पाई जाती है। यदि इस चेकलिस्ट से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाला है। और आप क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? नहीं, ये तो 5000 वर्ष पूर्व का सनातन साहित्य का ज्ञान है। पर आधुनिक मनोविज्ञान आज इस बात की पुष्टि करता है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन थ्योरी कहती है कि यदि आपको अपने वैल्यू सिस्टम का अच्छी तरीके से पता नहीं है तो फिर तनावग्रस्त रहना, असफलता और जीवन की अनेक विपदाएं आपके सामने आएंगी। दूसरा, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी यही कहती है कि यदि आपके विचार और आपके कर्म आपस में तालमेल नहीं खाते हैं तो फिर तनाव, चिंता, मानसिक अवसाद और अनहैप्पीनेस परिणाम है। असफलता अंतिम परिणाम है। और भी आगे आधुनिक मनोविज्ञान की बात की जाए, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो मार्टिन सेलिगमैन ने, मूल्यों पर आधारित यदि हमें पता चल जाए या हमारे स्पष्ट हों क्या हमारे डूज हैं, क्या हमारे डोंट्स हैं, हमें करना ही नहीं है, या ये चाहे जो कुछ हो जाए हमें करना ही है, डूज और डोंट्स पता चल जाए, स्वच्छता, शुद्धता हमारे मुख्य आचरण हो, आदतन हो, हमें करने ना पड़े, ये हमारे सबकॉन्शियस हो जाए, हमारे आदतों का हिस्सा बन जाए तो, और सत्य हमें सोच सोच करके न बोलना पड़े, उसका पालन सोच सोच कर न करना पड़े कि इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है। अगर ऐसा है तो बड़ी मुश्किल होगी। कंफ्यूजन परिणाम है और जो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं मन में उनके शांति कहाँ? निर्णय कैसे लेंगे जब दिशा निर्देश ही स्पष्ट नहीं है? डूज एंड डोंट्स यदि स्पष्ट हो, क्लैरिटी हमारा मूल स्वभाव बन जाए, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान, धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण सभी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आज मैंने आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कैसे पहचाने इसका वीडियो बनाना उचित समझा। ये हुई बौद्धिक ज्ञान की बातें, पर मैं बार बार कहता हूं बौद्धिक ज्ञान कि अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं होती है।
ये तो प्राथमिक बिंदु हो गया, लेकिन अब इसके क्रियान्वयन की बारी है। हम इसे पहचानें और सख्ती से इसका पालन करें, तभी जाकर सफल जीवन, मानसिक शांति, खुशी और जीवन कृतार्थ हो गया। आज इतना ही। यदि आपको इस वीडियो या सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट्स पसंद आते हैं तो कृपया इसे सुनें, सुनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए और निरंतरता जारी रखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।